तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करेंगे लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के बारे में। तो इससे पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं। जैसे आपको पता है कि कोई भी लेंस होना, अपने को पता है f1 f2 किधर रखना है। इसमें आपको पता है ये उत्तल लेंस है और इसका यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र होगा, ठीक है। और इधर इसका यहाँ पे चूँकि ये जो है ना फोकस इधर मिलता है, तो इसका यहाँ पे इधर इसका इधर f1 होगा सिंपल सा, जिसको हमने प्रथम फोकस बोला था, जहाँ पे मिलता है द्वितीय फोकस हमने बताया था। तो इसका f2 इधर होगा, ठीक है। और ये जो आपको लेना है ना वो कैसे, जैसे वक्रता केंद्र है इधर f2 2f2 होगा और इधर हो जाएगा 2f1 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, सपोज 8 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर होगा, अर्थात ये बीच में होगा, आधा आधा में होगा। यहाँ से यहाँ 8 सेंटीमीटर लेना है तो इसके बीच में 4 कर देना है, तो मतलब आधा लेना है ये बीच में। सेम दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी सेम, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी सेम होना चाहिए। उसके बाद इसमें प्रतिबिंब निर्माण देखेंगे तो इसमें 6 स्थितियाँ होती है। सबसे पहले तो एक अनंत से प्रकाश आएगा, ठीक है, अनंत से प्रकाश आएगा सबसे पहले, ठीक। उसके बाद एक हम लोग अनंत और 2f2 के बीच रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। 2 हो गया, एक तो अनंत हो गया, एक अनंत हुआ, एक यहाँ पे रखा अनंत और 2f1 के बीच में, ठीक है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ना दर्पण में सेम वैसा ही, लेकिन यहाँ पे उस समय हमने देखा था प्रतिबिंब इधर की ओर खिसकता था, लेकिन इसमें प्रतिबिंब उधर की ओर खिसकेगा। तो ये आपको पता है अपोजिट है उससे, तो ये भी ध्यान में रखना है, प्रतिबिंब उधर की ओर खिसकेगा। जैसे जैसे हम लोग आगे वस्तु को रखेंगे ना वैसे वैसे प्रतिबिंब उधर जाएगा, जबकि दर्पण में इधर आता था, तो आपको पता है। तो पहला तो अनंत पे रखेंगे, एक स्थिति ये हुआ, दूसरा स्थिति ये हुआ, और तीसरा स्थिति होगा 2f1 पे भी रखेंगे, ठीक है। तो ये तीसरा स्थिति हो गया। चौथा स्थिति 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे कहीं पे भी, तो ये चौथा स्थिति होगा। पांचवा स्थिति होगा f1 के बीच में रखेंगे, ठीक है, तो ये पांचवा स्थिति होगा। और 6 स्थिति रहेगा यहाँ पे रखेंगे, यानी f1 और o के बीच, या फिर लेंस और f1 के बीच, ऐसा बोल सकते हैं, या o f1 बोल सकते हैं, या लेंस और f1 के बीच। तो यहाँ पे ये 6 स्थिति रहेगा। और यहाँ पे 2 किरण का यूज करेंगे, चाहे हम लोग यहाँ देखिए अनंत वाला में क्या है ना कि आपको दोनों किरणें समानांतर गुजारना है, जो कि फोकस पे मिलेगा, तो ये उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। बाकी जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, वहाँ पे 2 किरण गुजारना, एक तो आपको समानांतर गुजारना है जो फोकस से मिलेगा, और एक प्रकाशीय केंद्र से गुजारना है। तो आपको पता है कि यहाँ से जो भी किरण गुजरेगा वो बिना विचलन के सीधा निकल जाएगा। तो 2 किरण आपको लेना है अनंत वाला में, तो आपको समानांतर दोनों लेना है। बाकी जो स्थितियां हैं उसमें एक समानांतर लेना है जो फोकस पे मिलेगा, और एक ओ से गुजारेंगे। सपोज यहाँ से गुजरेगा तो एक समानांतर लेंगे, इस प्रकार से समानांतर लेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे एफ में मिलेगा, और एक हमें प्रकाशीय केंद्र से लेना है। उसके बाद वो अलग अलग स्थिति के अनुसार वहाँ पे अलग अलग प्रतिबिंब की स्थिति होगी, मतलब वस्तु की स्थिति के अनुसार उस प्रतिबिंब की स्थिति होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका f2 इधर होगा, ठीक है, और इस प्रकार से 6 स्थिति इसका होगा। जबकि अगर हम लोग अवतल दर्पण की बात करेंगे ना, मतलब कि ये अवतल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है, तो इसमें भी वैसा ही रहेगा, सेम वैसा ही आपको इधर और इधर लेना है, सेम दूरी पे वैसे ही। यहाँ पे जैसे फोकस और बीच की दूरी और वो सब जो वक्रता केंद्र होगा उसके बीच की दूरी सेम लेना है। तो ये तो आपको पता है दर्पण में भी जो पेंसिल प्रकार होता है उसका यूज़ करके बनाना है। यहाँ पे तो हम लोग ऐसे बनाएंगे ना। तो इसका जो है f2 किधर होगा, क्योंकि ये प्रकाश जो है ना ये फैला देता है और मिलता हुआ प्रतीत होता है, पीछे मिलता है, तो इसका f2 इधर होगा, हमने पहले बताया था। वैसे f1 ले लेंगे, f1 लिख के भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका f1 इधर होगा, तो जितना इसके बीच की दूरी है ना उससे दुगना यहाँ पे रहना चाहिए, या फिर इसके बीच की दूरी भी उतना ही होना चाहिए। तो इधर हो जाएगा 2f2 और इधर हो जाएगा 2f1। अब इसमें है ना वस्तु की स्थिति दो ही होगा। एक होगा अनंत से आएगा, एक तो अनंत से आएगा, ठीक है, एक स्थिति ये होगा, और दूसरा स्थिति ये होगा ओ और या बोले ओ और अनंत के बीच, एक तो अनंत पे रखेंगे पहला स्थिति, और दूसरा स्थिति हो जाएगा अनंत और इस लेंस के बीच दूसरा स्थिति। मतलब कहीं पे भी रख दें, अनंत और लेंस के बीच में प्रतिबिंब कहीं पे रख देंगे तो उसका मतलब वस्तु कहीं पे भी रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब वहीं बनेगा। वो कहाँ बनेगा वो तो प्रतिबिंब निर्माण में हम लोग देखेंगे। वैसे कहीं पे भी रखेंगे तो f2 और लेंस के बीच में बनेगा वो, नहीं, हाँ, इसमें f2 और लेंस के बीच में बनेगा जब हम लोग अनंत और ओ के बीच में रखेंगे। तो ये हमारा सीन रहेगा। और अब हम लोग प्रतिबिंब निर्माण एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक उत्तल लेंस बनाते हैं। सबसे पहले उत्तल लेंस में ही देखेंगे, ठीक है। ये रहा उत्तल लेंस, और बीच में अपने को एक मुख्य अक्ष लेना है,
ये प्रकाशीय केंद्र O हुआ, ठीक है। यहाँ पे अपने को F2 F1 होगा इसमें, और इधर होगा F2, ठीक है। और बाकी जो है ना इधर ये हो जाएगा 2F2 और इधर हो जाएगा 2F1। ये क्यों लिखना है, क्या लिखना है, वो सब कुछ हमने पहले बताया था। अब क्या पहला केस क्या होगा, पहला केस कि जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, तो देखिए जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रकृति बनाना है, प्रतिबिंब की स्थिति बताना है और उसका आकार बताना है। तो यहाँ पर जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर हो तो मान लेते हैं कि अनंत से वस्तु है, मतलब सूरज, उससे किरण आ रहा है इस प्रकार से, ठीक है। तो हम लोग वहाँ से दो किरण समानांतर भी ले सकते हैं, उसको फोकस पे मिला लेते हैं। तो एक नीचे हम लोग ले लेते हैं यहाँ से, इस प्रकार से अनंत से आ रहा है, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगा, तो फोकस पे मिलेगा, ठीक है। ये मिलेगा फोकस पे, यहाँ पे मिला, ठीक है, फोकस पे मिला। तो जब अनंत पे वस्तु की स्थिति होगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा और बिंदु के आकार के बनेगा, मतलब बहुत छोटा बनेगा। और चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये उल्टा बन रहा है, ऊपर वाला किरण नीचे और नीचे वाला किरण ऊपर, तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो गया, तो ये वास्तविक उल्टा होगा, ठीक है। उल्टा बन रहा तो वो वास्तविक ही होगा। आपको पता है दर्पण में अपने को पढ़ना था, तो वहाँ से तो सारा कंसेप्ट क्लियर है। तो अब इसको लिखना है, पहले जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। जब वस्तु अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की अगर स्थिति देखे तो प्रतिबिंब की स्थिति F2 पर होगा, F2 पर, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की अगर आकार देखें, प्रतिबिंब की अगर हम लोग आकार देखें तो ये बिंदु के आकार होगा, बिंदु आकार, या फिर इसको बोल सकते हैं बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, बिंदु आकार, वस्तु से बिंदु आकार, या वस्तु से बहुत छोटा, या फिर सिर्फ बहुत छोटा भी लिख सकते हैं, वस्तु से बहुत छोटा, ठीक है। आकार हुआ प्रतिबिंब का। और अब हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति देख लिया, आकार देख लिया, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। चूँकि आपको पता है यहाँ पे ये डॉट लाइन से नहीं ना बना है, तो वैसे भी वास्तविक है, और ये उल्टा है चूँकि, तो वास्तविक है। तो प्रतिबिंब की, वैसे इसको इधर से कर देते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति हुआ, आकार हुआ। अब प्रकृति देखते हैं इसका, प्रकृति। तो प्रकृति क्या है, ये काल्पनिक नहीं ना है, वास्तविक है, तो उल्टा भी होगा। तो प्रकृति है वास्तविक उल्टा। तो ये याद रखना है, इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। जैसे एक बार लिखकर बता देते हैं, ठीक है, बाकी आपको खुद से आगे का जो भी लिखना है वो आप खुद से लिखें। जैसे लैंग्वेज में अगर लिखना हो ना, तो ये आपका क्वेश्चन है, फिर आपको बनाना है, फिर लिखना है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब F2 पर बनता है। ये F2 पे बना ना, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब F2 पर बनता है, जो कैसा है, वास्तविक उल्टा था, वस्तु से बहुत छोटा। तो ये आपको लिखना है, पहले तो उसकी स्थिति बता देना है कि F2 पर बनता है, फिर उसके प्रकृति का, उसका आकार बता देना है। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब F2 पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। तो इतना आपको ये लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख ले, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्थिति पता हो गया, आकार पता हो गया, प्रकृति पता हो गया, ठीक है। अभी हमने जब अनंत पे रखा ना तो F2 पे बना। अब अनंत और F2 F1 के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब थोड़ा खिसकेगा, तो कहाँ आएगा, इधर आएगा, F2 और 2F2 के बीच कहीं पे भी बनेगा, लेकिन F2 और 2F2 के बीच बनेगा। जैसे जैसे हम लोग आगे आएंगे प्रतिबिंब भी उधर खिसकेगा। दर्पण का अपोजिट रखना है इसको।
तो ये हो गया। अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं कि जब वस्तु 2f1 और अनंत के बीच हो तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ना कि पहला केस देखा, अब दूसरा केस यहाँ पर देखते हैं। दूसरा केस क्या है, इससे पहले अपने को लेंस बना लेते हैं ताकि अपने को पता चले, ठीक है, कि दूसरा केस क्या होगा। वैसे तो ऐसे भी पता चल जाएगा ना, फिर भी ये O है इधर, और इधर अपने को F1 लेना है इसमें, और इधर F2 लेना है, ठीक है, ये सबको पता है। और इधर होगा 2F2, ये वक्रता केंद्र है, और इधर हो जाएगा 2F2, ठीक है, ये 2F2। तो अभी हमने अनंत पे रखा। अब हम लोग 2F2 F1 इधर होगा ना, 2F1 और अनंत के बीच रखेंगे। तो जब वस्तु अनंत कैसे लिखते हैं, अनंत तथा 2F1 या 2F1 और अनंत भी लिख सकते हैं। तो जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच हो, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा। तो जब वस्तु 2F1 और अनंत के बीच, सपोज हमने यहाँ पे रखा, ठीक है, तो यहाँ पे रखा, तो देखिए सबसे पहले तो अपने को बिंदु आकार का मिला, यानी कि बहुत छोटा मिला, ठीक है। अब वस्तु से छोटा मिलेगा, वो तो बहुत छोटा था ना, यहाँ पे वस्तु से छोटा होगा, सिर्फ वो बहुत छोटा था, लेकिन यहाँ पे छोटा होगा। फिर उसके बाद देखिए बिंदु आकार मिला बहुत छोटा, फिर छोटा मिलेगा, फिर बड़ा मिलेगा, छोटा के बाद फिर समान मिलता है, ठीक है, बराबर, जैसे कि दर्पण में भी था बराबर, उसके बाद बड़ा, फिर बहुत बड़ा, ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान में देना, वो भी अपने को याद हो जाएगा। अभी देखिए क्या है, इतना बड़ा नहीं वस्तु देता है चूँकि लेंस बहुत छोटा है ना। तो ये है, और यहाँ से अपने को 2 किरण गुजारना है। सबसे पहले तो यहाँ से समानांतर लाना है, जो कहाँ से जाएगा, F यानी फोकस से जाएगा, ठीक है, फोकस से गया। एक अपने को प्रकाशीय केंद्र से गुजारना है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जो देख लिया अनंत पे था तो F2 पे बना। अब थोड़ा सा खिसका इधर 2F2 अनंत के बीच, तो ये भी थोड़ा सा खिसका इधर बनेगा, F2 और 2F2 के बीच बनेगा। तो ये प्रकाशीय केंद्र की दिशा में एक किरण को लेंगे, ठीक है, और ये मिलेगा यहाँ। तो यहाँ मिला, इसको ऐसे हम लोग करेंगे। और यहाँ पर देखिए, अगर इस वस्तु का नाम AB है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो है नीचे आ चुका है, नीचे वाला ऊपर जा चुका है। तो ये अगर AB है तो ये A जो है नीचे आ चुका है, अब ये A और ये B ऊपर जा चुका है, तो इसको डैश दे देंगे, A' B', ठीक है। ये हमारा A' B' प्रतिबिंब है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं ना, ये सीधा का उल्टा बना है प्रतिबिंब, तो वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक होगा। वस्तु की स्थिति यहाँ पे, प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पे, वास्तविक उल्टा है। तो बहुत सिंपल है इसको लिखना। तो यहाँ पर देखिए वैसे ही लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनेगा, जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा, या बनता है करके ऐसा लिख देंगे। तो वैसा आप लोग लिख लीजिएगा। हम लोग यहाँ पे ऐसे ही अपने को यहाँ पे जैसे कि पहले बताया था, प्रतिबिंब की अगर स्थिति की बात करें तो स्थिति तो आपको पता है कहाँ है, F2 व 2F2 के बीच है, ठीक है, वो तो दिख रहा ना, 2F2 और F2 और 2F2 के बीच है, ठीक है। उसके बाद अपने को लिखना है प्रतिबिंब की आकार देखे, आकार तो ये वस्तु से छोटा होगा। क्या होगा, वस्तु से, पहले वस्तु से बहुत छोटा था बिंदु आकार का, अब ये वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें, प्रकृति की बात करें तो कैसा है, उल्टा है, वास्तविक है, सिंपल सी बात है, ये सब आपको पता है, दर्पण में हमने पढ़ा था, वास्तविक उल्टा, ये बनेगा। इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा था कि जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच होगा। अब हमने अनंत और 2F1 के बीच रखा, तो अगले बार प्रतिबिंब कहाँ पे रखेंगे, अगले बार वस्तु कहाँ पे रखेंगे, तो खिसकेंगे तो 2F1 पे रखेंगे, ठीक है। अनंत और 2F1 के बीच तो हो गया, तो अब तो 2F1 पर ये ना पहुँचेंगे। तो अगला केस हमारा तीसरा होगा। देखिए तीसरा, अभी तो हमने देखा अनंत और 2F1 के बीच, अब देखेंगे जब वस्तु 2F1 पर हो तो उसकी स्थिति, प्रकृति और आकार बताना है। तो जब वस्तु किस लेंस की बात करें, और लेंस में भी किसकी बात करें, उत्तल लेंस,
किसकी बात कर रहे हैं? उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये भी आपको लिख लेना है हेडिंग में, उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। तो उत्तल लेंस अपने को बनाना होगा यहाँ पर, ठीक है। उत्तल लेंस बना लिया, ये ठीक है। छोटा सा दिख रहा है बट ठीक है, छोटा ही, बड़ा बना लेते हैं इस बार, ठीक है। यहाँ पर वो होगा और यहाँ पे 2f, यहाँ पे f1 और यहाँ पे f2, इसका सीधा होता है ना, और इधर 2f2 और इसका इधर 2f1। तो जब वस्तु 2f1 पे रखेंगे, यहाँ पे जब वस्तु को रखेंगे तो एक तो अपने को यहाँ पे इस प्रकार से समानांतर लेना है जो इस प्रकार से f से गुजरेगा, ठीक है। f से गुजरेगा, ऐसा किरण का दिशा वो सभी अपने को दिखा देना है। और ये देखिए अभी तो कहाँ पे बना था प्रतिबिंब, अभी प्रतिबिंब जो बना था वो बना था f2 और 2f2 के बीच में बना था। इस बार कहाँ पे बना? f2 पे। तो अपने को उसी हिसाब से मिला देना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अपने आप तो मिलेगा नहीं ना, हमको मिलाना पड़ेगा। तो चलिए एक तो हम लोग यहाँ से प्रकाशीय केंद्र से लेंगे और इसको मिलाना कहाँ है? यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मिला और ये होगा, यही होगा 2f2, ठीक है ना। यहाँ पे 2f2 को कर देंगे, ये होगा 2f2, इसका 2f2 पे बनेगा प्रतिबिंब। तो अब देखिए जब 2f1 पे होगा ना तो वो 2f2 पे बनेगा और ये समान आकार होगा इसका, जितना बड़ा ये होगा जितना बड़ा वो होगा, ठीक है। बट यहाँ पे आप बनाइएगा ज्योमेट्री के हिसाब से तो आपका सही बनेगा, लेकिन यहाँ पे तो नाप उप के बना नहीं रहे ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अंतर वगैरह दिख सकता है, बट जो नियम है वो वही है, समान बनेगा। तो जब वस्तु f1 2f1 पर हो या अर्थात वक्रता केंद्र पर हो, वैसे ही बोलेंगे। तो उसमें भी देख रहे थे कि वक्रता केंद्र पर समान बनता था, यहाँ भी वैसे ही है। तो वैसे आप तो लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, हमने पहले बताया। अभी अपने को देखना है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? 2f2 पर, ठीक है, 2f2 पर। अब अगर हम लोग बात करें प्रतिबिंब की स्थिति तो हो गया ना। अब प्रतिबिंब की आकार देखें तो आकार क्या होगा इसका? जो देखिए समान होगा, यानी वस्तु के बराबर, ठीक है। समान या लिख सकते हैं वस्तु के बराबर, ठीक है, वस्तु के बराबर। अब अगर हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति देख लिया, आकार देख लिया, अब हम लोग अगर इसकी प्रकृति देखें तो प्रकृति कैसा होगा? उल्टा है, वास्तविक होगा। सभी केस इसका वैसा ही होगा, वास्तविक उल्टा। सिर्फ एक केस लास्ट वाला जो होगा ना वो काल्पनिक होगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति यहाँ पे वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा, तो वास्तविक उल्टा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये भी हो गया तीसरा केस। अब हम लोग चौथा केस देखते हैं। चौथा केस में क्या होगा? अभी f2f1 पे रखा तो अगला बार यहाँ इधर खिसकेगा, इधर कहीं पे भी रख देंगे, लेकिन 2f1 और f1 के बीच होगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये 2f2 पे है तो ये थोड़ा सा आगे जाएगा, तो आगे तो अनंत है और यहाँ पे 2f2 है, तो 2f2 और अनंत के बीच बनेगा, ठीक है। अगला केस में वो अनंत चल जाएगा, 2f2 और अनंत के बीच बना, अगला केस में वो अनंत पे बनेगा, तो वो भी देखेंगे। फिलहाल तो अभी यहाँ पे वस्तु रखना है और यहाँ पे बना था तो वो अनंत और 2f2 के बीच बनेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कैसा था? वस्तु के बराबर था, अगला बार बड़ा बनेगा, तो वो भी देखते हैं। तो चौथा नंबर क्या है कि जब वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच स्थित हो या हो, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले एक लेंस बनाते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है, टेढ़ा बन जाता है बट ये लेंस है और इसका एक वक्रता केंद्र है इस प्रकार से। तो ये हमारा O हो गया, यहाँ पे इसका f1 और इसका इधर f2 और इधर 2f2 और इधर हम लोग 2f1, ये नाप के बनाना है, ठीक है। तो अभी हमने कहाँ रखा था? 2f1 पे। अब यहाँ पे वस्तु इधर के इधर भी रख दें, लेकिन 2f1 और f1 के बीच अगर हम लोग वस्तु रखें
तो वैसे ही देखिए वहाँ पे भी वैसे ही वस्तु का, अभी इससे पहले वाला में वस्तु का नाम नहीं दिया था, बट वैसे ही आपको ए बी और ए डैश बी डैश करके लिख लेना है। उल्टा बनेगा तो उल्टा करके, ए इसका ऊपर इसका बी नीचे, तो उसका ए नीचे हो जाएगा बी ऊपर हो जाएगा, डैश करके खाली लिखना ए डैश और बी डैश, तो उसमें आप लिख लीजिएगा उसको। तो यहाँ पर एक वस्तु है जिसका नाम अभी इधर ही अभी दे देते हैं ए बी, ठीक है, ए बी वस्तु है। इसका एक तो अपने को समानांतर इस प्रकार से ले जाना है जो फोकस से गुजरेगा, ठीक है ना, फोकस से गुजरेगा इस प्रकार से। और एक अपने को यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर 2F2 पे बना था और अगला बार 2F2 और अनंत के बीच बनेगा, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान में रखना। अब इसको अगर यहाँ से गुजारेंगे ना तो ये ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा मिला तो कहाँ मिला, यहाँ मिला ना, तो यहाँ मिला तो इसको और बढ़ाना पड़ेगा और ये इधर कहीं पे मिल रहा है इस प्रकार से। आप अगर देखें बढ़िया से तो आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, ये रहा प्रतिबिंब और ये वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो अगर ये ए बी है तो ए तो नीचे आ चुका ना इसका, तो ये ए डैश हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा बी डैश, ठीक है। तो ये हमारा है। अब इसका तो पता है कि जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच बनेगा जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा यहाँ पे। तो वही लिख लेना है। तो उस प्रकार से आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, वैसे आप लैंग्वेज में लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। जब क्वेश्चन अगर स्पेशलिस्ट पूछा जाए तो आप उस वैसे भी लिख सकते हैं। वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछा है तो ऐसे आप याद रखें प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, प्रकृति क्या होगा, और ऐसे भी अगर लिख सकते हैं वहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम वगैरह में तो वैसे भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे अभी लिख रहे हैं। जैसे प्रतिबिंब की स्थिति, सबसे पहले तो स्थिति देखते हैं क्या है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, 2F2 और अनंत के बीच, अनंत के बीच, ठीक है, 2F2 और अनंत के बीच प्रतिबिंब की आकार देखते हैं। आकार, तो आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा, या फिर सिर्फ बड़ा भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ऐसा कोई बड़ा का मतलब वस्तु से ही तो बड़ा ना, तो बड़ा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। अब हम लोग अगर प्रतिबिंब की प्रकृति देखें तो प्रकृति क्या है, वास्तविक उल्टा होगा, तो ये होगा वास्तविक उल्टा। और इसको लैंग्वेज में लिखना चाहे तो वो भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच बनेगा जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। तो बस वैसे ही लिख देना है। तो एक बार हमने पहले लिखाया था वैसे समझ के आप लिख सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं चौथा हो गया। तो अब हम लोग 5वां नंबर केस में क्या होगा, देखिए 5वां नंबर केस में F1 पे रखेंगे ना, और F1 पे रखेंगे तो ये अनंत और इसके बीच बना है, तो अगले बार अनंत पे बनेगा, और अनंत पे बनेगा तो पता नहीं कितना बड़ा, तो मान लेंगे बहुत बड़ा बनता है। और अनंत पे बनेगा, वो समानांतर जाति के नहीं, अनंत पे कहीं पे बनेगा ऐसा मान लेते हैं। हमने उस समय जब हमने दर्पण में प्रतिबिंब को देखा था तो उस समय भी इस चीज़ को समझाया था, जो अभी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब वस्तु F1 पर स्थित हो, जब वस्तु F1 पर हो या F1 पर स्थित हो, तो जब वस्तु F1 पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब बनाना है इतना। देखिए यहाँ पर वो है, यहाँ पे अपने को F1 लेना है और इधर अपने को F2 लेना है, और इधर हो जाएगा 2F2 और इधर हो जाएगा 2F1, ठीक है। तो हमने वस्तु कहाँ पे रखना है, यहाँ पे वस्तु को रखना है। तो एक तो समानांतर इस प्रकार से लेंगे जो कहाँ से गुजरेगा, तो फोकस से गुजरेगा, और एक अपने को यहाँ पे लेना है और ये भी इसी से गुजर जाएगा। तो ये अनंत पर कहीं पे मिलेगा, ठीक है, ये तो जा रहा है समानांतर रूप से, बट ये कहाँ मिलेगा, तो अनंत पे मिलेगा कहीं पे, ठीक है, ऐसा वाला केस में। और अनंत पे मिल रहा है तो बोल देंगे बहुत बड़ा है, तो पता तो नहीं है ना कि कहाँ मिलेगा और कितना बड़ा हो, तो अनंत पे मिलेगा, तो अनंत पे मिलेगा तो बहुत बड़ा, क्योंकि जैसे जैसे दूर जा रहे हैं ना वैसे वैसे उसकी साइज बढ़ता जा रहा है। आपको पता है, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे बहुत छोटा था, फिर छोटा हुआ, फिर बराबर हुआ, फिर बड़ा हुआ, और अब बहुत बड़ा।
तो इसको बोल देंगे बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि जब F1 पे हो तो इसे लैंग्वेज में लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे उस स्थिति तो दिया हुआ है वस्तु की, तो प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति वही होगी जो वस्तु की स्थिति है। क्या है, वस्तु की स्थिति F1 पे है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, अनंत पे हो गया, वही नहीं होगा, ठीक है ना। अनंत, अनंत बोले तो ऐसा लिख देते हैं अनंत, या इन्फिनाइट का सिंबल भी दे सकते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति क्या कहाँ होगा, अनंत पे। और अगर प्रतिबिंब की आकार की बात करें तो तो इसको लिख देंगे बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, क्योंकि अनंत पे बन रहा ना तो बहुत बड़ा। और अब अगर हम लोग प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करेंगे तो वो भी बोलेंगे क्या, वास्तविक उल्टा ही है। वो कहीं पे मिलेगा तो नीचे ही तो बनेगा ना, उल्टा वास्तविक होगा, तो यही होगा वास्तविक उल्टा, ठीक है। तो ये रहा हमारा कि जब वस्तु F1 पर स्थित होगा तो वो अनंत पे बनेगा। तो वैसे तो सीक्वेंस में चल रहा है ना, इसको याद करना काफ़ी इजी है। जैसे जैसे हमने आगे बढ़ा वैसे वैसे प्रतिबिंब भी आगे बढ़ा, तो ये हो गया, ठीक है। ये समानांतर रूप से है तो इसलिए समानांतर चलेगा, या पीछे भी नहीं मिलेगा इसमें। अगला केस जो होगा F1 पे तो रख दिया, अगला केस यहाँ पे रखेंगे, यानी O और F1 के बीच, इसको बोल सकते हैं लेंस और F1 के बीच, ठीक है। तो अगला केस देखते हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर केस देखिए, जब वस्तु F1 और O के बीच हो, O के बीच स्थित हो, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जब वस्तु F1 और लेंस के बीच जैसे, हाँ ये ठीक है चलेगा, O है और यहाँ पे F1 और यहाँ पर F2, इधर 2F2 और इधर 2F1। जब वस्तु हम लोग यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये समानांतर जाएगा, एक समानांतर लेंगे जो कहाँ से गुजरेगा, F1 पे, ठीक है, F1 पे गुजरा, F1 और O के बीच है, F1 और O के बीच है, या फिर बोल सकते हैं F1 और लेंस के बीच है। ये लेंस है ना, तो F1 और लेंस के बीच है, बात एक ही है। तो F1 और लेंस के बीच, F1 O के बीच स्थित है। तो क्या होगा देखिए, एक तो F से गुजर गया और एक प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो ये ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक इधर एक उधर जा रहा है, आगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर पीछे इसको मिलाएँ, पीछे की ओर ले जाएँ, तो ये कुछ इस प्रकार से अगर स्ट्रेट ले जाएं तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को कहीं पे ना कहीं पे तो मिलेगा ही ना, क्योंकि यहाँ पे फैलाव है। तो उधर आप पीछे की ओर जाएंगे तो कहीं पे मिलेगा। फिर इसको अगर देखें कहीं पे इस प्रकार से अगर ले जाए तो ये कहीं पे मिलेगा, जहाँ पे मिलेगा ना आपको मिला देना है। मान लीजिए यहीं पे कहीं पे मिलता है, वो तो आप लेकर जाइएगा ऐसे। जैसे एक किरण है ना जो इधर जा रहा है और एक किरण इधर जा रहा है ऐसा, तो इसको अपन अगर ऐसे पीछे ले जाएंगे तो ये तो कहीं पे ना कहीं पे तो मिल ही जाएगा ना इस प्रकार से। तो जहाँ पे मिलेगा उसको प्रतिबिंब बना देना। तो आप लोग अपने हिसाब से देख ले, तो हमारा यहाँ पे मिलता है। हालांकि यहाँ पे पता नहीं चलता है क्योंकि हम बोर्ड के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, तो इसलिए अब ऐसा पता नहीं चलता है कि सोजा जा रहा है कि तिरछा जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप अपने खुद से देख ले। वैसे यहाँ पे मिला, जहाँ पे पीछे तिरछा आपको ज़रूर होगा, ऐसे फैलाव है तो ये पीछे की ओर कहीं ना कहीं मिलेगा ही। तो ये है और ये सोझा बन गया है, सोझा। अगर ये ए है बी है तो ये हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी वस्तु से बड़ा ही बना है, वस्तु से बड़ा ही बना है, लेकिन ये लेंस के इस तरफ बना है, यानी वस्तु से पीछे बना है। इसका वस्तु यहाँ पे इससे पीछे बना है या लेंस के पीछे बना है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो जब वस्तु F1 और O के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के पीछे या फिर बोल सकते हैं वस्तु के पीछे बनता है, जो काल्पनिक सीधा होता है, जो काल्पनिक सीधा होता है। क्योंकि ये सीधा है तो ये काल्पनिक, चूँकि डॉट लाइन से बना हुआ है, ये भी देख रहे हैं, तो ये सीधा है तो ऐसे भी काल्पनिक ही होगा, तो सबको पता है। तो ये काल्पनिक और सीधा होगा, दर्पण के मतलब लेंस के इधर बना है इसलिए। वैसे भी देख रहे हैं, ऐसा केस तो हमने दर्पण में पढ़ा था। तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग
हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। और अगर प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो कहाँ बनता है, तो लेंस से पीछे यानी वस्तु से पीछे। लेंस से पीछे, वस्तु से पीछे, ऐसे वस्तु से ही पीछे बोलते हैं, ठीक रहेगा, ठीक है। क्योंकि लेंस पीछे क्या होता है, इधर रखेंगे तो उधर बने, उधर तो उधर, पीछे इसका अगर क्या होगा, नहीं होगा। इसलिए अच्छा बात है कि ये बोलता है कि वस्तु से पीछे बोलते हैं, ठीक है। वस्तु से पीछे, वस्तु से पीछे बना, ठीक है, वस्तु से पीछे बना। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की आकार, तो आकार कैसा होगा इसका, वो तो अनंत पे था तो बहुत बड़ा बड़ा था, इसका बोलेंगे बड़ा। वस्तु से तो बड़ा ही है ना, तो वस्तु से बड़ा या बड़ा बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो सभी केस हमने देख लिया। यहाँ पे अब अगर हम लोग लास्ट जो है इसकी प्रकृति की बात करें तो अपने को पता है प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति। और प्रकृति की बात करें तो कैसा होगा, काल्पनिक तथा सीधा या काल्पनिक सीधा होगा। तो हमने यहाँ पे 6 केस को देखा। यहाँ पर जब अनंत पे रखा तो बिंदु आकार का मिला यहाँ पे, जब F1 और अनंत के बीच रखा तो प्रतिबिंब यहाँ पे मिला जो छोटा था। उसके बाद जब हम लोग 2F1 पे रखा तो यहाँ मिला था, 2F2 पे मिला था जो कि वस्तु के समान ही था, और यह भी वास्तविक उल्टा मिल रहा है। और जब हम लोग 2F1 और F1 के बीच रखा था ना, तो उसका प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच बना था जो कि वस्तु से बड़ा था। यहाँ पे समान था, ये वस्तु से बड़ा था सिर्फ। और यहाँ पे जब हम लोग F1 पे रखा था तो वह अनंत पे बना था और वो वस्तु से बहुत बड़ा था। यहाँ पे देख रहे हैं वस्तु से बड़ा है, ये लास्ट वाला है, और ये हमने समझ लिया। तो ये हमारा जो उत्तल लेंस का था ना वो तो क्लियर हो गया 6 का 6। तो आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं 2 केस ये अवतल लेंस का, तो उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो अवतल लेंस है उसकी बात करते हैं। लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण में किसका देख रहे हैं, तो अब हम लोग देखेंगे अवतल लेंस के बारे में बात करेंगे। पहला केस क्या होगा, इससे समझने के पहले हम लोग अवतल लेंस को बनाते हैं। तो अवतल लेंस में भी सेम वैसा ही है, ठीक है। ये हमारा मुख अक्ष तिरछा हो गया क्या, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तिरछा हो जाए या सोजा हो जाए, अपने को एक बार बना दिया तो बना दिया, ठीक है। क्योंकि हम तो यहाँ पे नाप के नहीं बना रहे, ऐसे बना रहे हैं। तो ये है, इसका F2 किधर होगा, इसका F2 इधर होगा, ये आपको याद रखना है। इसका F2 अपने को इधर लेना है, अपने F1 भी ले सकते हैं और उसके अनुसार अपना प्रतिबिंब का नाम वगैरह लिख सकते हैं। अगर F1 लिखेंगे तो बोलेंगे कि F1 और इसके बीच में बना, ठीक है। और F2 लिखेंगे तो बोलेंगे F2 और O के बीच बना। वैसे हमने इसके कंसेप्ट क्लियर किया था, क्यों F2 लिखना है। वैसे लिख सकते हैं F1, हमने पहले ही बताया था। तो इधर हो जाएगा 2F2 और इधर हो जाएगा F1, तो इधर हो जाएगा 2F1। तो सबसे पहला इसमें केस होगा कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो क्या होगा। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत से हम लोग यहाँ से, अनंत से मान लीजिए सूरज है तो सूरज तो है, यहाँ से किरण आ रहा है, डबल किरण भी ले सकते हैं एक जगह पे, बट एक नीचे लेते हैं, यहाँ से किरण आ रहा है, ठीक है। तो अपने को पता है कि ये तो फैला देगा ना इस प्रकार से, तो ये फैला देगा इस प्रकार से। लेकिन अगर पीछे की ओर इसको मिलाएं तो प्रतीत होगा कि ये इधर से किरण आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, इधर से, फोकस इधर से आ रहा है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अगर इधर से कोई देख रहा है ना, अगर कोई इधर से देख रहा है तो उसको लगेगा कि इधर से आ रहा है। तो ये इसका फोकस है इसका। तो क्या हुआ कि जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब F2 पे बनेगा और बहुत छोटा बनेगा, यानी अर्थात बिंदु के आकार के बनेगा। तो इसमें लिख सकते हैं, आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि जब वस्तु, ये अवतल लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब F2 पर बनता है, जो काल्पनिक, डॉट लाइन से पीछे की ओर मिला है तो ये काल्पनिक, और काल्पनिक कैसा होता है, सीधा होता है,
काल्पनिक सीधा। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब F2 पर बनता है जो काल्पनिक सीधा है। ठीक है, या होगा, ऐसा करके अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब F2 पर बनेगा जो काल्पनिक सीधा होगा, या फिर जो काल्पनिक तथा सीधा होगा, काल्पनिक तथा सीधा होगा। तो ये हुआ। अब अगर अपने को ये नहीं लिखना, आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो लिख दे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? F2 पर है, F2 पे है। ठीक है, उसके बाद प्रतिबिंब की आकार, बिंदु आकार लिख सकते हैं, या फिर बहुत छोटा, बहुत छोटा से तात्पर्य तो ऐसा ही है ना, बिंदु आकार। और अगर हम लोग प्रतिबिंब की प्रकृति देखें, प्रकृति देखें तो कैसा है? काल्पनिक होगा और सीधा होगा। सीधा क्यों होगा? देखिए, ऊपर वाला प्रकाश ऊपर ही है और नीचे वाला प्रकाश नीचे ही है। अभी उत्तल लेंस में देखा था ऊपर वाला प्रकाश ऐसा नीचे और नीचे वाला प्रकाश ऊपर, ऐसा देखा था, लेकिन ये ऊपर वाला ऊपर ही है, नीचे वाला नीचे ही है। तो ये सोजा बनेगा, तो कैसा होगा? काल्पनिक। तो प्रकृति की बात करें, काल्पनिक तथा सीधा या काल्पनिक सीधा, कैसा होगा? सीधा होगा, काल्पनिक तथा सीधा होगा। ये पहला केस हुआ। और इसका दूसरा केस क्या है जो देखें। सबसे पहला केस है कि अनंत पे हो, और दूसरा केस अनंत और O के बीच। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि अनंत और O के बीच कहीं पे भी रख दे, उसका वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वहीं पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? तो F2 और O के बीच बनेगा। कहीं पे भी, यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखेंगे, या इस पे रख दे, इस पे रख दे, यहाँ इस पे, तो कहीं पे रख दे, या फिर लेंस और अनंत के बीच में कहीं पे भी रख दे, उसका प्रतिबिंब वहीं पे बनेगा। तो चलिए उसको भी समझते हैं। जब वस्तु अनंत, या ऐसा अनंत तथा O के बीच हो, या फिर देखिए इसका ऐसा भी लिखा हो सकता है ना कि जब वस्तु, या ऐसा भी लिखा हो सकता है कि जब वस्तु अनंत तथा लेंस के बीच हो, यानी O जो हम लोग लिखते हैं ना उसको लेंस भी बोल सकते हैं। जैसे ये अच्छा नहीं बना, यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारा वो प्रकाशीय केंद्र है, और इसका F2 तो इधर होगा ना, और इधर इसका F1 होगा, और इधर अपने को 2F2 लेना है, और इधर अपने को 2F1 लेना है। तो जब इसके बीच में कहीं पे भी अपने को रख देना, उससे कोई मतलब नहीं है, प्रतिबिंब वहीं पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? तो चलिए सपोज हमने यहाँ पे रख दिया, तो ये हमारा वस्तु है। वैसे नामकरण आप कर ले, ये A है और B है। तो यहाँ से समानांतर एक तो भेजना ही है जो कि ऐसे फैल जाएगा, और ये मिलेगा कहाँ? ये मिलेगा यहाँ पे, F पे मिलेगा। दूसरा अपने को प्रकाशीय केंद्र से भेजना, तो जब प्रकाशीय केंद्र से भेजेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मिला और यहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब यहीं पे बना और सोजा बना ना, दिख रहा है ना कि सोजा बना कहाँ? F2 और O के बीच, या F2 और लेंस के बीच बोल सकते हैं। तो ये AB है तो प्रतिबिंब भी होगा A डैश, AB है ना, AB, तो A डैश ऊपर A डैश और नीचे B डैश, प्रतिबिंब बना। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जब वस्तु लेंस और अनंत के बीच, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जब वस्तु अनंत और O के बीच हो, क्योंकि ऐसा भी बोल सकते हैं। तो कोई भी हो, जब वस्तु अनंत और लेंस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब F2 और लेंस के बीच बनता है जो काल्पनिक सीधा, F2 और लेंस के बीच बनता है जो वस्तु से छोटा बनता है तथा वास्तविक उल्टा बनता है। ऐसा करके लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया था। तो ठीक है, आकार वगैरह भी सब कुछ लिखना है उसमें, आकार, प्रकृति और स्थिति सब कुछ लिखना है अगर एक बार में लिखेंगे तो।
और अलग अलग लिखना है तो ऐसा लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो F2 और O के बीच, या फिर लिख सकते हैं F2 और लेंस के बीच, ठीक है, या लिख सकते हैं ऐसा। और फिर है प्रतिबिंब की आकार, तो वो बहुत छोटा था तो ये छोटा होगा, मतलब उतना नहीं होगा बिंदु का आकार का, बट वस्तु से छोटा होगा, ठीक। उसके बाद प्रतिबिंब की अगर प्रकृति देखें तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, तो ये सोजा है, काल्पनिक तथा सीधा होगा। काल्पनिक सीधा, या तथा भी लगा दे, काल्पनिक तथा सीधा। अगर इसको लैंग्वेज में लिखना तो ऐसा लिखेंगे, जब वस्तु F कहाँ पे स्थित था, यहाँ पे लेंस और अनंत के बीच, जब वस्तु लेंस तथा अनंत के बीच स्थित हो, या फिर जब वस्तु अनंत और लेंस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब ऐसा लिख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत और लेंस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता था, उसका प्रतिबिंब F2 और लेंस के बीच, या O भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे O लेके चलेंगे तो कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका प्रतिबिंब F2 और लेंस के बीच बनता है जो वस्तु से छोटा तथा काल्पनिक यहाँ पे लिखा हुआ काल्पनिक सीधा बनता है। तो बस ये था हमारा लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, और आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसका 2 ही केस है, तो हमने 2 केस को देख लिया है, ठीक है। तो वीडियो को पेंट करते, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर से कर दे, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, और वीडियो को जरूर से शेयर जरूर से करते और लाइक भी जरूर से करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।